हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे स्वागत है। जैसे ही मौसम बदलता है, चाहे सर्दी ख़त्म होके गर्मी आए, चाहे गर्मी ख़त्म होके सर्दी आए, हमारा काम करने का ढंग बदल जाता है, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। फ़िलहाल जो है गर्मी अपनी चरम सीमा पे है। दिल्ली का टेम्परेचर 45, 46, 44 डिग्री तक रहता है। इतनी गर्मी में काम करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी में आप बहुत टूट के काम करते हो तो आपका शरीर जो है वो थकान महसूस करता है। दूसरी चीज़ जो होती है कि काम में हम इतना ज़्यादा रम जाते हैं, इतना मग्न हो जाते हैं कि उसमें हम अपने खाने पीने में ढील बरत देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरी चीज़ जो रहती है, जो मेरे साथ स्पेशली होती है, कि मुझे बीपी लो का इशू है। अगर मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में रहती हूँ या खाना पीना 1-2 टाइम का स्किप हो जाता है तो तुरंत मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। 60, 90, 60, 70, 60, 80 मेरा बिल्कुल इस तरीके से एकदम डाउन में आता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ता है। तो मैं इन सब चीज़ों को फेस ना करूं, इसके लिए मैं कौन से स्टेप्स फॉलो करती हूं, आज की वीडियो में उसी चीज़ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं। जिन बहनों के बच्चे बहुत छोटे हैं, जिन बहनों के बच्चे स्कूल जाते हैं उनके काम में, और जैसे मैं हूं, मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं, मेरे जैसी माँओं के काम में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है, काम कम ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी स्टेप्स जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मैं स्टार्टिंग से फॉलो करती आ रही हूँ, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तब भी, और आज मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं तब भी। चीज़ें नहीं बदलती हैं, आदतें नहीं बदलती हैं, सिर्फ आपका काम करने का तरीका बदलता है। थोड़े से जो आप काम करने का आपका रूटीन है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। सबसे पहली जो मेरी आदत है वो, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत है। बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं कि हमसे जल्दी नहीं उठा जाता। तो जी आप बहुत जल्दी मत उठिए, आप 6 बजे उठिए। 6 बजे उठ के आप अपना काम जब करेंगे ना, तो घंटे 2 घंटे में आपके घर का सारा काम आपके काबू में आ जाएगा। वहीं अगर हम लेट उठते हैं, 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, तो 7 बजे तो सूरज जो है वो अपनी बिल्कुल इतनी गर्मी पे होता है कि जैसे मेरी बालकनी में तो 6:15 बजे निकलना भी मुश्किल होता है कपड़े सुखाने के लिए। इस वजह से गर्मियों में जो है मैं कोशिश करती हूँ 4, 4:15, 4:30 तक मैं फाइनली उठ जाऊँ, और अपने जो भी जितने भी काम रहें वो मैं सारे के सारे सूरज निकलने से पहले कर लूँ। जिसमें एक जो सबसे मेन काम मेरा होता है वो होता है कपड़े धोने का। तो मैं रात को मशीन लोड करके सोती हूँ, कई बार मैं रात को मशीन चला के सोती हूँ, ताकि सुबह उठूँ जब तक कपड़े मेरे धुले मिले, उसको मैं रिंस एंड वॉश की साइकिल पे चला के 15 मिनट के लिए सुबह चलाती हूँ, ताकि उठते ही जो है मैं सबसे पहले अपने कपड़े फैला दूँ, ताकि सूरज निकलने तक जो है मेरे कपड़े सूख जाएं और मैं उनको उतार लाऊं, जैसा कि मैंने अभी किया। अभी टाइम हुआ है लगभग 5:30, पौने 6 बजे का। उठते ही मैंने जो है अपने कपड़े फैला दिए थे, सूख गए हैं तो मैं उठा के अपने अंदर ले आई हूँ। अब जो है मैं अपने अंदर अंदर के काम करूँगी। बालकनी का काम मेरा हो गया है ख़त्म। सो यहाँ पे जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा धूप में या बहुत ज़्यादा गर्मी में आप बाहर ना निकलें। अपने जो बाहर के काम रहें वो सूरज निकलने से पहले या धूप चढ़ने से पहले आप अपने कर लें। दूसरी चीज़ जो हम एक लापरवाही करते हैं, हम काम करते करते अपना खाना पीना ही भूल जाते हैं। हमें ये रहता है कि पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है बैठ के खाएंगे, उसके बाद जो है बैठ के पिएंगे। ये गलती मैंने भी बहुत की है, जिसके कारण जैसा मैंने आपको बताया मुझे लो बीपी का इशू है। तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन रहता था गर्मियों में, ज़रा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। सो मैंने अब जो अपनी आदत एक बदली है वो ये बदली है कि काम बेशक से थोड़ा बहुत पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जैसे ही भूख लगती है वैसे ही जो है मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर खाती हूँ। चाहे रोटी ना खाऊँ, चावल ना खाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, थोड़ा सा मैंने खरबूजा ले लिया या एक खीरा काट लिया, या कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जिससे मुझे काम करने में परेशानी ना हो। दूसरा एक और चीज़ का मैं बहुत ख़ास ध्यान रखती हूँ, जो कि हम गर्मी में अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, पानी पीना या अपनी शरीर को कोई भी किसी भी तरीके का लिक्विड देना। अब उसमें नारियल पानी भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है, नींबू पानी भी हो सकता है, नॉर्मल पानी भी हो सकता है, या शेक्स वगैरह आप पीते हो तो शेक्स भी हो सकते हैं। मैंने एक बॉटल अपनी रखी हुई है जो अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते हो, उसको मैं भर के हमेशा अपने साथ रखती हूँ।
और अब जो है मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि 4 नहीं तो 3 बॉटल तो मुझे दिन में पीनी ही पीनी है। तो बॉटल साथ में होने के बाद ये रहता है कि मैं हर 15 मिनट में 1 सिप, 2 सिप, 3 सिप पानी पीती हूँ, जितना मेरे शरीर की रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है। अब यहाँ भी आप देखिए, मुझे पुदीना छांटना था, लेकिन उससे पहले मैंने पानी पिया, और पुदीना छांटते छांटते भी मैं कम से कम 3 से 4 बार पानी पीऊँगी। और ये बॉटल जो है मेरी पुदीना छांटते छांटते खाली हो जाने वाली है, मैं तुरंत से इसको रिफ़िल कर लूँगी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है गर्मी में कि हम पानी को अवॉइड कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होके बॉडी थकान महसूस करती है और फिर काम करने के लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है। तीसरी जो एक चीज़ का हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं गर्मियों में, या यूँ कहें कि उस जो भी हम लोग आगे करने वाले हैं या जो हम दिमाग में सोच रहे हैं, उसको हम इतना डेडली फॉलो करते हैं, इतना मस्त मगन होके फॉलो करते हैं कि हम ये नहीं सोचते हैं कि ये करने के बाद नतीजा क्या निकलेगा, हमारा शरीर जो है इस चीज़ को झेल पा रहा है या नहीं झेल पा रहा है। क्योंकि देखो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना शरीर है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी, हमारा शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, हमारा शरीर सही है तो सब कुछ सही है। अगर शरीर में ही परेशानी आ गई तो फिर आप कुछ भी चीज़ नहीं संभाल पाते हो। तो बहुत ज़्यादा लगन के साथ धुन में आके काम नहीं करना है, जितना आपका शरीर मांगता है उतना ही काम आपने करना है। उसके बाद जो मैं एक ख़ास चीज़ ध्यान रखती हूँ, गर्मी में खाने पीने को मैं स्किप नहीं करती हूँ, किसी भी टाइम का कोई भी मील मैं स्किप नहीं करती हूँ। क्योंकि जैसे ही मेरा एक भी टाइम का अगर खाना स्किप होता है, मेरा तुरंत से बीपी लो हो जाता है। तो जिस चीज़ से आपके शरीर को प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज़ से आपके शरीर को दिक्कत हो रही है, वो काम आप बिल्कुल भी गलती से भी ना करें। कई बार ये होता है कि हम लोग ना खुद को ही ब्लेम कर देते हैं कि यार ध्यान नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका खुद का ध्यान आपको खुद को रखना पड़ेगा। आपका खुद का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं आएगा। एक औरत पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन उस औरत का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है। हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो वो शाम को ही आके पूछेंगे तुमने खाना खाया। और मुझे नहीं पता भाई ऐसा प्राणी कौन सी दुनिया में मिलता है जो ऑफिस से घर आएगा और आते ही बीवी से पूछेगा तूने खाना खाया, तूने पानी पिया। भाई देखो, मैंने तो ऐसा प्राणी शायद देखा नहीं है। अगर आप में से किसी के हस्बैंड इतने केयरिंग हैं और इतनी उनको फुर्सत होती है तो देखो आप बहुत लकी हो, मैं तो ये मानती हूँ। अच्छा, मौसम के साथ साथ हमारी साफ़ सफाई कम नहीं होती है, बल्कि गर्मियों में हमारी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि खेतों में गेहूँ कटते हैं, सरसों कटती है, फसल कटती है, आंधी चलती है, लू चलती है, जिससे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। अब यहाँ क्लीनिंग के लिए मैं एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखती हूँ कि मैं हमेशा ही गर्मियों में स्पेशली साफ़ सफाई के लिए, चाहे गैस की सफाई हो, किचन की सफाई हो, घर की डस्टिंग हो, कुछ भी हो, उसके लिए इस तरीके के माइक्रोफाइबर टॉवल्स या माइक्रोफाइबर कपड़े यूज़ करती हूँ, जिनसे कि सफाई बहुत आसान हो जाती है। छोटे छोटे जो है प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करती हूँ जो मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ, जिससे काम आसान हो जाते हैं। तो जी, ये मेरा आज का वीडियो था, कुछ एक ऐसे स्टेप्स के साथ जिनको मैं फॉलो करती हूँ गर्मी में अपनी ज़िंदगी को, अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।